सो इस वाली वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 10 और 11। और जिसने 9th एपिसोड तक नहीं देखा ये वाला पार्ट 2 देख लो। इसके अंदर पूरे के पूरे 9 एपिसोड है। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे पिछले वाले का एंड हुआ था, यानी कि शियोन की उस टेंशन के साथ फाइट चल रही थी और हम लोग को दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। फ्लैशबैक की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई टेंजा जो है वो शियोन से बोल रहा है कि प्लीज मास्टर मेरे को आप सिखा दो तलवारबाजी कैसे करते हैं। शियोन यहाँ पे यही बोल रहा होता है खुश होके, हाँ भाई क्यों नहीं सिखाऊंगा तेरे को। अब यहाँ पे सीन आता है भाई जहाँ पे टेंजा को मिल गया था शियोन, वो भी उसी पैराडाइज वाले आइलैंड के ऊपर। तो टेंजा बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब शियोन आ चुका है, वो सब कुछ देख लेगा, जो भी इन लोग को दिक्कत आएगी वो सब संभाल लेगा। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वही टेंशन इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद भाई शियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। टेंजा को यहाँ पे फाइट करनी पड़ती है और तुम लोग को भी पता है क्या हुआ था भाई, टेंजा वहां पे मर गया था। और यहाँ पे इससे पहले टेंजा मरा था, उसने ये बात बता दी थी शियोन को कि भाई यहाँ से भाग जा, और शियोन और नुरुगाई यहाँ से भाग गए थे। खैर सीन आता है प्रेजेंट के अंदर वापस, जहाँ पे उसी टेंशन से इन लोग की फाइट चल रही होती है। और शियोन यहाँ पे यही बोलता है जो जान लेते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिनके बंदों की जान गई होती है उनको फर्क पड़ता है। तो अब शियोन बताने वाला इस टेंशन को खत्म करके ही रहेगा वो। यहाँ पे नुरुगाई चीजों को एनालाइज कर रही होती है, वो यही देख रही होती है कि शियोन की हालत कुछ ज्यादा खराब है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही फाइट कर लिया है। बट सीन ऐसा है जो सामने वाला टेंशन है उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई उसको बहुत ज्यादा डैमेज जा चुका है, वो अपने आप को ढंग से रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा और ज्यादा कुछ अब वो टेंशन नहीं कर पाएगा, ऐसा नुरुगाई सोच रही होती है। बट यहाँ पे वो टेंशन जो भी कटे फुटे टुकड़े होते हैं उसके, भाई वो टेंशन बोल रहे हैं हमको टाओ का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे अटैक्स के लिए, और वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को टाओ से यूज करके भाई शियोन के ऊपर हमला करने के लिए फेंक रही है। यहाँ पे वो टेंशन ऐसा करके सोच रहा होता है कि भाई अब ये मेरा मौका है, मैं फटाफट रिकवर कर लेता हूँ अपने आप को। खैर शियोन को थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही होती है, बट वो बोलता है ये सब बेकार है, और जितने भी उसके टुकड़े हवा में उड़ रहे होते हैं टेंशन के, शियोन एक बारी में ही सबके सब काट देता है। उसकी चाल ढंग से नहीं चल पा रहा वो खुद से, बट भाई स्टिल वो ट्राई करता है, वो टेंशन का टेंडन काटने की कोशिश करता है, बट ऐसा नहीं हो पाता। जिसके बाद जो उसकी टूटी हुई तलवार है दे के फेंक के मार देता है, और ये जो वो टेंशन है उसके टेंडन में जाके लगती है, बट वो टेंशन उसको निकाल देता है तलवार के टुकड़े को, और यही बोलता है कि भाई तू मरने वाला है फिर भी तू मेरे से ऐसे फाइट कर रहा है, तू पागल पागल हो चुका है क्या। अब यहाँ पे वो टेंशन दोबारा से अपने उसी बॉडी पार्ट्स जो भी कटे फटे हैं उनसे अटैक करने की कोशिश करता है शियोन के ऊपर। सीन ऐसा है कि शियोन अब शायद से ना बच पाए, और भाई वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पूरा शियोन को घेर लेते हैं, बट शियोन पता नहीं भाई कैसे स्ट्राइक कर करके उन सबको काट देता है। यहाँ पे जो वो टेंशन है वो पागल हो चुका है, वो यही बोल रहा है भाई तेरे साथ क्या गलत हुआ मेरे को बता दे यार तू। वो टेंशन बोल रहा है इस बंदे ने इतनी ज्यादा फाइट कर ली है ना शियोन ने, ये खुद मर जाएगा, बट समझ में नहीं आ रहा किसी मरे हुए के लिए ये ऐसे फाइट क्यों कर रहा है पागलों की तरह। अब यहाँ पे शियोन बोलता है इतने में ही कि भाई जब तक मैं तेरे को नहीं मार देता मैं किसी भी चीज को फील नहीं कर सकता, तेरे को मारने के बाद ही एक बार फील करूंगा सब कुछ ढंग से। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो टेंशन भाई दोबारा से अपने टाव का यूज करके उसी टूटी हुई तलवार से शियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और जैसे ही शियोन का ध्यान इधर से उधर होता है वो पानी के अंदर कूद जाता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो जो भी टेंशन था भाई वो अपनी फीमेल बॉडी के अंदर आ चुका है। यहाँ पे जो टेंशन भाई सागरी के आगे था वो वाला टेंशन बताता है कि भाई दो बंदे ऐसे जो कि मेल और फीमेल दोनों में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और ये भी उनमें से एक है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जो भी मॉन्स्टर टेंशन है ये अपनी किसी का फॉर्म में भी आ सकती है इस वाली फॉर्म में, और जो भी इसका मेल वाली बॉडी है वो अभी इस टाइम पे रिकवर हो रही है जब तक ये फाइट करेगी शियोन से। तुम समझ सकते हो भाई ट्रिक खतरनाक है ये। और यहाँ पे वो टेंशन यही बोलती है कि चल भाई दोबारा से मेरे को 100-200 बार काटने के लिए रेडी हो जा, और दोनों के दोनों शियोन नुरुगाई मिलकर अटैक करते हैं उस टेंशन के ऊपर। ये बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं, बट एक बार शियोन के लग जाता है। यहाँ पे हम लोग को शियोन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी मदर थी भाई वो गिटार विटार बजा के स्ट्रीट्स के ऊपर पैसे कमाती थी, और क्योंकि इसके फादर भी एक स्वर्ड्समैन थे तो भाई शियोन क्योंकि ब्लाइंड है इसको दिखता नहीं है, स्टिल वो लोगों से फाइट करता था स्ट्रीट्स के ऊपर। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि भाई वो भी इस तरीके से पैसा कमाता था, मतलब इनके अंदर जीने की चाहत बहुत ज्यादा थी, इसलिए सबके सब काम कर रहे थे ताकि ये लोग पैसे कमा सके। और यहाँ पे क्योंकि शियोन का टैलेंट कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था, इन लोग ने ट्राई करा यामाडा क्लैन में जाने का, जहाँ पे ये ट्राई करते हैं शियोन की स्किल्स बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है, वहां पे वो लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे यामाडा क्लैन वाले शियोन से ये पूछते हैं कि बेटा तेरे को फाइट वाइट करने में ये स्कार्स वगैरह जो तेरे निशान पड़े हुए कहाँ से पड़े। असल बात ये है कि इसकी माँ ने मारे थे निशान, बट इसकी मदर यहाँ पे बोल देती है कि इसके पापा बहुत तगड़े स्वॉर्ड्समैन थे और इसको बचपन में फाइट करते करते ये लग गए। तो यहाँ पे शियोन यही बता रहा होता है कि इसकी माँ हमेशा से ही झूठ बोलती हुई आई है इस बारे में। खैर अब ये सारी बातें हो चुकी है, शियोन अब काफी सारे स्टूडेंट्स को यामाडा क्लैन को सिखाता है कैसे स्वॉर्ड्समैनशिप करनी है, वो सबसे अपना पास्ट छुपाता हुआ आया है, और वो अपनी मदर के बारे में अगर बता देगा इन सबको तो उसकी मदर की इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं बताता। बट टेंजा और शूगन यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे टेंजा यही बोलता है शूगन को कि भाई पास्ट मैटर नहीं करता, और यहाँ पे टेंजा की इस बात का भाई शियोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा, इतना ज्यादा असर पड़ा कि उसको टेंजा से सीख
सीखने को मिलने लगा। यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है टेंजा शियोन को यही बोल रहा होता है कि यार आपकी स्पोर्ट्समैनशिप बहुत तगड़ी है शियोन सेंसे, और यहाँ पे टेंजा यही बोल रहा होता है सेंसे मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, बट शियोन यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि भाई टेंजा मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शियोन को वही टेंजा के सीन याद आने लगते हैं जहाँ पे उसको मार दिया था उस टेंशन ने, और यहाँ पे शियोन उस टेंशन के ऊपर अटैक करता है, बट वो टेंशन भी भाई बहुत ही तगड़ा टाव से अटैक करने की कोशिश करती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग बच तो चुके हैं, बट भाई वो टेंशन इनको यही धमकी दे रहा है कि एक बार मेरी फॉर्म अगर रिकवर हो गई भाई मैं तुम लोग को फोड़ डालूंगी, बट इतने में ही शियोन बोलने लगता है कि तू रिकवर कर ही नहीं सकती, तेरे पास बहुत ही कम टाव बचा है, क्योंकि इन लोगों ने भाई बहुत ही ज्यादा फाइट कर लिया। शियोन उस टेंशन को यही बोल रहा था जो तू एक्टिंग कर रही है ना खतरनाक सी, कि तू अभी बहुत डेंजरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों को पता है दोनों का बहुत ज्यादा टाव लग चुका है और कोई भी फाइनल ब्लो नहीं मार सकता, इन दोनों में से किसी के अंदर भी इतना हिम्मत अब नहीं बची। तो शियोन यहाँ पे यही बोल रहा है भाई ये फाइट तो मैं जीत के रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और यहाँ पे शियोन नुरुगाई को बोल देता है तू पीछे हो जा क्योंकि अब जो बैटल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ पे शियोन के ऊपर वो टेंशन इससे पहले हमला करे भाई वो उसके हाथ पैर और टेंडन पे ही अटैक कर देता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शियोन यही बोल रहा है कि इनके टाव को तो मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि उसका टाव किसी और टाइप का है, बट सीन ये है अब बात है कि कौन पहले थकेगा। और शियोन यहाँ पे यही आइडिया लगाना चाहता है कि वो अपने टाव को कैसे बचा के रखे, क्योंकि अब जो बैटल है वो फाइट के ऊपर नहीं बची है, वो बस टिकने पे है कि कौन ज्यादा देर तक रुक सकता है। बट यहाँ पे शुरू होता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे यूजुरी है यही बोल रही होती है कि जरूरी नहीं है तुमको 100 बार उनको कट करना है, तुम लोग अपनी तलवार को अगर उनके पेट में घुसा के भी रखोगे तब भी उनका टाव खर्च होता रहेगा क्योंकि उनको रीजनरेट करना पड़ता है। बट यहाँ पे ये वाली बात तो ठीक है इन लोग की, बट यहाँ पे गाबी मारू यही बोलता है कि भाई तुम लोग कब तक कर भी पाओगे सही में उनके पेट में तलवार कैसे घुसा के रखोगे, वो भी तो फाइट बैक करेंगे ही ना। यहाँ पे ये बात तो ठीक है, बट हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सीन प्रेजेंट में वापस आता है शियोन उस टेंशन के सारे बॉडी पार्ट्स को काट देता है और जो उनका मेन ओव्यूल वगैरह होता है जो भी जगह पे अटैक करना टेंडन मान लो वहां पे अपनी तलवार को घुसा देता है, और जब तक ये तलवार घुसी रहेगी वो रीजनरेट नहीं कर पाएगी, इसका मतलब है वो मर भी सकती है। बट जो भी वो टेंशन है वो अभी भी अपनी पावर्स का यूज करके शियोन को रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमको दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे मे बोल रही होती है कि जब तुम उनको मार दो तो भाई अपनी तलवार को बाहर निकाल लेना वरना वो तुम्हें मार देंगे। यहाँ पे वो शियोन के ऊपर ट्राई कर भी रही होती है टेंशन, बट शियोन यहाँ पे यही बोलता है अब जो मर्जी हो जाए अगर मैं मर भी जाऊं तब भी अगर हम दोनों मरेंगे तो मेरी ही जीत होगी। और यहाँ पे नुरुगाई इस चीज को देख लेती है कि भाई अगर शियोन और ज्यादा फाइट करेगा तो इसकी खुद की ही मौत हो जाएगी, तो वो इसलिए बोल रही होती है फटाफट कि यार चल ले मेरे साथ। बट शियोन यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि भाई टेंजा को उस टाइम पे कितना बुरा लगा होगा। यहाँ पे हम लोग को नुरुगाई यही समझा रही होती है कि भाई शियोन तू सही डिसीजन लेने में एक्सपर्ट है, उस टाइम पे भी जब टेंजा ने इसको बोला कि भाग जाओ शियोन यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि भाई मैं फटाफट समझ गया था उसका इशारा और हम भाग गए थे। शियोन यहाँ पे यही बोलना चाहता है कि भाई जब हम लोग टेंजा को छोड़ के भागे थे उसको कितना बुरा लगा होगा यार, उस टाइम पे वो रिग्रेट में रहा होगा कितना ज्यादा। और यहाँ पे शियोन यही बोलता है कि उस टाइम पे भी मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा था, मैंने अपने सबसे बढ़िया बंदे को खो दिया, इसलिए अब मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो नुरुगाई को बोल रहा होता है फटाफट भाग फटाफट भाग। नुरुगाई यहाँ पे वहां से भाग जाती है बोलने पे बहुत ज्यादा, बट उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और वो गिर जाती है। और यहाँ पे नुरुगाई को ये रियलाइज होता है कि भाई वो बिल्कुल शियोन के जैसे ही है, क्योंकि उसके पास्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, उसके सारे साथियों को मार दिया गया था और उसके अंदर जीने की होप बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पे नुरुगाई यही सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। भाई इतने में उसको टेंजा दिखता है जो कि उसकी तलवार उसको उठा के दे रहा है और उसको समझा रहा है कि एक ही चीज है जो तू इस टाइम पे कर सकती है, वो है शियोन को सही से बचाना। और यहाँ पे वो तलवार लेके भागती हुई जा रही है, अब वो जा रही है शियोन को बचाने। यहाँ पे नुरुगाई भागती हुई आती है, वो शियोन को बचा लेती है और जो भी उसके ऊपर वो उस डीमन ने अटैक किया होता है, जो भी वो पत्तियां वत्तियां झाड़ियां वाड़ियां उसके आसपास में घिरी हुई होती है, सबको तोड़ देती है और भाई वो शियोन के चिपक जाती है। अब चिपकने का रीजन ये है कि भाई जब तुम्हारा टाव आपस में सेम हो तो भाई या फिर मिलता जुलता हो तो तुम अपने एक साथी की पावर को बढ़ा सकते हो, मतलब उसके टाव को इंक्रीज कर सकते हो उससे चिपक के, और यही चीज वो कर रही होती है। और यहाँ पे नुरुगाई उसको यही बताती है शियोन को कि भाई इस टेंशन की हालत इतनी खराब है कि इसको रिकवर होने में पूरा का पूरा अभी 1 दिन लगेगा, उससे पहले ये रिकवर नहीं हो पाएगी, फटाफट हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बट शियोन ये बोल रहा होता है कि भाई टेंजा की जो सफरिंग थी उसके आगे कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। बट यहाँ पे नुरुगाई उसको बताती है कि भाई टेंजा जब मरने वाला था तो वो बिल्कुल भी उदास तो नहीं था, बल्कि वो खुश था, बहुत ही ज्यादा खुश था कि नुरुगाई को लेकर शियोन वहां से भाग गया, इसलिए वो जब भी मरा टेंजा को कोई भी रिग्रेट नहीं था। और यही चीज जब शियोन को समझ में आती है कि भाई सही है वो रिग्रेट में नहीं मरा, वो खुश था कि शियोन ने समझा उस चीज को, तो अगर अब भी शियोन समझेगा तो टेंजा खुशी होगा। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए ये लोग डिसाइड कर लेते हैं भाई ये लोग अब यहाँ से जाने वाले। और यहाँ पे क्योंकि शियोन को नुरुगाई ने समझाया तो शियोन उसको गले लगा के यही बता रहा होता है कि थैंक यू। और यहाँ पे नुरुगाई बहुत ही तेज की चिल्ला रही है, जिसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है वही टेंशन का जो कि सागरी के आगे है। और यहाँ पे वो जो भी रिचुअल था उसमें पता लग जाता है कि भाई कौन मरने वाला है, तो वो समझ जाती है कि जूस इन जो भी टेंशन था
वो मर चुका है। खैर यहाँ पे सागरी इन लोग को यही बोल रहे होते हैं कि भाई फाइट करने का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के लोगों को खोए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है गाबीमारू का और यूजुरिहा का, जहाँ पे यूजुरिहा यही बोल रही होती है कि मैं अपने बारे में ध्यान रखूंगी, मैं तेरे बारे में कुछ भी नहीं देखूंगी। बट यहाँ पे गाबीमारू भी यही बोल रहा होता है कि यहाँ से मेरे को भी जिंदा जाना है, क्योंकि मेरे को भी अपनी वाइफ को देखना है। यार यहाँ पे हम लोग को इनका पास्ट दिखाया जाता है गाबीमारू का, जहाँ पे गाबीमारू अपने सारे के सारे मिशन को कंप्लीट करने लगाया। बट सीन ये है ना कि भाई जब भी वो मिशन को कंप्लीट कर रहा है, उसने जो भी वहां पे लोग होते हैं वो उन सबको अब नहीं मारता। तो यहाँ पे जो उसके साथ ही होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि भाई तू थोड़ा बदल चुका है, पहले तू बंदूक को खत्म करता था बट अब तू उनको ऐसे छोड़ के चला जाता है, तू मिशन पे ध्यान देता है। तो तेरी वाइफ के आने के बाद क्या तू बदल चुका है क्या भाई? और यहाँ पे गाबीमारू जब मिशन को पूरा करने के बाद घर जाता है, उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है, उसके लिए खाना बना के रखती है, उसको प्यार करती है। जिसके बाद गाबीमारू यही सोच रहा होता है कि यार मेरे को नहीं पता इस बंदी के सामने मैं कैसे रिएक्ट करूं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उसने मारना पीटना लोगों को बंद कर दिया है, तो उसको अगला मिशन दिया जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि अब उसको लोगों को मारना है। और यहाँ पे गाबीमारू जब भी उस बंदे को मार के आता है, उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ होता है। यहाँ पे जब वो अपनी वाइफ के पास आता है, उसकी वाइफ को बोल रहा होता है कि मेरे से दूर रह, बट उसकी वाइफ उसके पास में आती है। वो यूं बोलती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तेरे मुंह पे क्या लगा हो, कोई भूत वूत नहीं है, तू है तो एंड में मेरा हस्बैंड ही। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो स्टिल गाबीमारू को प्यार कर रही है। गाबीमारू यही सोच रहा है कि उसको फिर समझ में नहीं आ रहा कि अपनी भाई जो भी वाइफ है उसको मैं कैसे फेस करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ पे हम लोग को लग रहा होता है गाबीमारू मर चुका है। वहां पे गाबीमारू एक फूल को अपने हाथ के अंदर पिन की तरह घुसा लेता है। उसके बाद उसका टाओ एक्टिवेट हो चुका है, उसकी पूरी बॉडी रीजनरेट हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है इस टाइम पे। और वो यही बोल रहा है अगर मेरे को अपनी ह्यूमैनिटी को भी खोना पड़े ना, मैं उसको भी खो दूंगा, पर मैं अपनी वाइफ से मिल के रहूंगा। और यहाँ पे गाबीमारू सीधा रान के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे रान उसके ऊपर अटैक करता है, बट गाबीमारू तुम्हें पता है अब हील करने लग गया अपने आप को। भाई यहाँ पे दोबारा से इनकी फाइट स्टार्ट होती है। गाबीमारू अटैक तो करता है बट रान उसको दोबारा से पकड़ के दीवार के अंदर घुसा देता है। और यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है सागरी और मे का, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि गाबीमारू शायद से मरने वाला था, उसका जो पेस था वो पूरा का पूरा काला हो रहा था। बट मे यहाँ पे बोलती है शायद से भाई उसने प्लान बी को लॉन्च कर दिया। अब मे हम लोग को बताती है कि भाई उसने फ्लावर के टाव को यूज किया जैसे कि भाई आजा ने किया था। और यहाँ पे हम लोग को मे यही समझा रही होती है कि फ्लावर और ह्यूमन जब आपस में इन दोनों का टाव मिलता है, अगर ह्यूमन ने उसको कंट्रोल कर लिया तब तो ठीक है, बट अगर वो नहीं कर पाया तो भाई जो फूल होता है वो उसको कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि गाबीमारू के ऊपर है कि वो कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ पे गाबीमारू ने अपने लिए एक फूल रखा था, बट मैं उसको यही समझा रही होती है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आजा ने जो कर ली वो तो भाई एक कोइंसिडेंस था, हर कोई कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे मैं उसको समझाती है कि भाई आजा ने इसीलिए कंट्रोल में ले लिया था क्योंकि वो बिल्कुल मरने वाला था, उसके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं था, और जब ऐसा होता है तो टाओ अपने आप से रीजनरेट करने लगता है। और वो यही बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये सब लोग गाबीमारू को यही बोल रहे थे कि तू गिव अप कर दे। बट यहाँ पे हम लोग को पता है गाबीमारू ने भी बिल्कुल ऐसे ही स्टेज पे उस फ्लावर को अपने अंदर लॉन्च किया जब वो बिल्कुल मरने वाला था। यहाँ पे उसने प्लान बी को लॉन्च कर दिया। यहाँ पे गाबीमारू और रान की फाइट आपस में वापस से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कहीं ना कहीं रान उस पर भारी पड़ रहा है। और गाबीमारू यही बोल रहा है हम लोग कोई भी मेजर अटैक नहीं ले सकते अपने ऊपर, क्योंकि एक खतरनाक अटैक हमारे टेंडन के ऊपर और हमारा काम तबाह। यहाँ पे गाबीमारू यही बोल रहा है इससे पहले फ्लावर मेरे को कंज्यूम करे, मेरे को इस रान को खत्म करना ही पड़ेगा। बट रान कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है कि यूजुरिहा गाबीमारू को यही बोल रही है कि भाई तू पागल है बिल्कुल, तू क्या करना चाहता है अपनी वाइफ के लिए। बट गाबीमारू यहाँ पे यही बोलता है कि जहाँ पे मेरे को पहुंचना है वहां पे पहुंचने के लिए पागल होना पड़ता है, अगर मैं पागल नहीं रहूंगा तो मैं वहां पे पहुंच भी नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे यूजुरिहा भी अब गाबीमारू का साथ देने वाली है, और इसका टाओ क्योंकि जो सामने रान है उससे फाइट करने में इफेक्टिव है, तो इसके अटैक उस पर तगड़ा असर करेंगे। यहाँ पे गाबीमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके अटैक करने जाता है रान के ऊपर, और यहाँ पे जो यूजुरिहा है वो भी अपनी पावर्स का यूज करके रान को घुटनों पे ला देती है। गाबीमारू सोचता है यही मौका है, बट जैसे ही वो अटैक करने जाता है रान उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, बहुत खतरनाक। अब यहाँ पे ये दोनों अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं, बट रान स्टिल इन दोनों को उठा के पटक देता है। यहाँ पे रान यही बोल रहा था तुम लोग जो मर्जी कर लो, तुम्हारा जो टीम वर्क है वो बिल्कुल खराब घटिया है, तुम लोग कुंफू निंजुत्सु सबको भी यूज कर लोगे तब भी तुम लोग मेरे को नहीं मार पाओगे। गाबीमारू बोलता है अभी मेरे पास और भी चीजें बची हैं, तो रुक। रान बोलता चल भाई फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे इस बार भी ये दोनों मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, दोबारा सेम स्ट्रेटजी। गाबीमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके उसका ध्यान भटकाता है ताकि यूजुरिहा उसको कंट्रोल में ले ले, जिसके बाद गाबीमारू अटैक करता है। सीन ये यहाँ पे रान भाई किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, और यहाँ पे हमको मे यही समझाने लगती है। बट यहाँ पे मे कुछ बोले इससे पहले गाबीमारू उससे क्वेश्चन पूछता है। मेरे को पता है जो भी वो किशिकाय फॉर्म में मॉन्स्टर फॉर्म में आते हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाओ का यूज करता है, और अगर हम लोग की फाइट बहुत देर तक चलती रही तो उनका टाओ ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मे से पूछा जाता है क्या ये बात सही है, और मे बोलती है हाँ, क्योंकि किशिकाय फॉर्म में बहुत ही ज्यादा टाओ का यूज करता है, और अगर तुम्हें उनको हराना है तो भाई तुम लोग को 1 घंटे तक उनसे बैटल करनी पड़ेगी। 1 घंटे तक बैटल करने का मतलब है उनका टाओ खत्म
खत्म हो जाएगा और फिर वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार किसी का फॉर्म गया तो उनका काम तमाम है भाई फिर। और यहाँ पे रान इतने में ही बोलता है तेरा हो गया, और यहाँ पे गाबी मारू बोलता है हाँ भाई, जिसके बाद रान की जो पूरी किसी का फॉर्म है वो बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है भाई 1 घंटा पूरा हो चुका है, इस रान का टाव जो है वो अब खत्म होने पे आ चुका है। और यहाँ पे गाबी मारू ने शिनोबियो की पुरानी टेक्निक को यूज करा, मतलब इसको फाइट में घुमाते रहे और इसकी पूरा थका दिया इसको। यहाँ पे अब जिस फॉर्म में ये आ चुका है, मतलब ह्यूमंस के बराबर इनके पास टाव है इस टाइम पे। यहाँ पे गाबी मारू बोलता है यही टाइम है इसको खत्म करने का। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इससे पहले रान का किसी का फॉर्म पूरा टूटता, उसने अपने आप को पहले उस फॉर्म से हटा लिया ताकि थोड़ा बहुत टाव बच जाए। और गाबी मारू यही समझ जाता है कि ये अपने आप को दोबारा रिकवर करना स्टार्ट हो चुका है। तो गाबी मारू जो भी इस पर अटैक कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। गाबी मारू फटाफट यूजुरिया को बोलता है कि तू अटैक कर। बट रान यहाँ पे यही बोलता है वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उसने अपने टाव को अब यूज करा तो इसका मतलब है वो खुद मर जाएगी। बट यहाँ पे यूजुरिया बोलती है बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं करना चाहती बट तेरे को मारने के लिए मैं करूंगी। भाई यहाँ पे रान अभी भी अपनी पावर्स का यूज करके गाबी मारू के ऊपर बहुत सारे अटैक करके उसको दूर कर देता है। यहाँ पे गाबी मारू आगे बढ़ता है, वो यूजुरिया के आगे हाथ लगा देता है ताकि यूजुरिया को वो हवा में उड़ा सके। यहाँ पे वो यूजुरिया को हवा में उड़ा देता है, गाबी मारू के ऊपर फिलहाल अटैक कर देता है रान। बट भाई यूजुरिया हवा में उड़ती हुई अपने टाव का यूज करते हुए कुनाए से कि भाई रान का टेंडन काट देती है और यहाँ पे रान का काम तमाम हो चुका है। यहाँ पे रान का काम खत्म होने के बाद गाबी मारू अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, बट यूजुरिया उसको यही समझा रही है ज्यादा रीजनरेट करने की कोशिश करेगा ना अगर तू अपने आप, भाई फ्लावर तेरे को कंज्यूम कर लेगा। गाबी मारू यहाँ पे बार बार वही चीज बोलता है कि भाई उसको अपनी वाइफ से मिलना है तो उसको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे गाबी मारू बोलता है हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो यूजुरिया क्या चले, बट यूजुरिया बोलती है पागल है क्या, मेरे को देख तो ले मैं कितनी डैमेज हूँ, मैं कैसे चल सकती हूँ। और यहाँ पे गाबी मारू बोल रहा होता है तो भाई फिर क्या करे अब। इसके बाद यूजुरिया ये बोलने लगते है कि तेरे को मेरी फिक्र पड़ रही है, तेरी वाइफ तेरे को बोलेगी चला जा। यहाँ पे गाबी मारू यही बोल रहा होता है ठीक है आगे तो मेरे को बढ़ना ही पड़ेगा, बट मैं यकीन रखता हूँ कि तू वापस आएगी जरूर। और यहाँ पे यूजुरिया को गाबी मारू थैंक यू बोल के यहाँ से चला जाता है। बट यूजुरिया देखती है जो भी उसके कट लगा है वो कुछ ज्यादा ही गहरा है, अब उसका बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। यूजुरिया यहाँ पे यही बोल रही होती है कि भाई मैंने अकेले जिया और अकेले ही मर भी गई। यहाँ पे उसका बस यही मकसद था कि वो बाहर जाके एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को, बट अब शायद से ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगी। जिसके बाद वो अपनी बहन को याद करती है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है कि भाई यूजुरिया की बहन उसको यही समझा रही होती है जब भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के टाइम पे हो कुछ ऐसे टाइम्स की बातों को याद करो जो तुमको बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे यूजुरिया यही करती है, वो यही सब टाइम्स को याद कर रही होती है कि भाई उसके लिए क्या बहुत ज्यादा बढ़िया थे। और यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई यूजुरिया जो है मर चुकी है। सीन आता है सागरी ओरो की तरफ जहाँ पे वो जो टेंशन है वो रेन को बताने के लिए जा रही है क्योंकि रान भी मर चुका है। बट यहाँ पे सागरी यही बोलती होती है कि तू कहाँ जा रही है भाई। यहाँ पे इन लोग की थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे सागरी इसको यही समझाती है कि देख ले भाई तेरे साइड के बंदे जा रहे हैं। और यहाँ पे वो टेंशन यही बोलती है कि हम लोग को पता ही था ये होने वाला क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का पार्ट था। खैर यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि टेंशन के अंदर कोई भी किसी के लिए भी फीलिंग नहीं होती। और वो मैं से यही बोल रही होती है क्यों मैंने सही बोला ना, तू भी तो चली गई थी यहाँ से हम लोग को छोड़ के। बट यहाँ पे मैं बोलती है वहां पे मैंने सीखा कि भाई जिंदगी असल में होती क्या है। खैर इन लोग की इतनी बात चली रही होती है इतने में भाई इनकी बिल्डिंग टूटने की ऊपर से आवाजें आ रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी मॉन्स्टर हम लोग ने सबसे पहले देखे थे इस आइलैंड के ऊपर आते ही वो मॉन्स्टर्स ने ये बिल्डिंग तोड़ दिया है। यहाँ पे उन सब मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में लेके पता है कौन आया यहाँ पे, शूगन यहाँ पे आ चुका है। और अब हम लोग को देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो चुका है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।